नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे जो हमने हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला चलाई हुई है, जिसमें कि हम व्याख्या सहित प्रश्नों को करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 271 से 285 तक हम करने की कोशिश करेंगे। चाहे DSSB की TGT PGT परीक्षा हो या फिर UP TGT PGT परीक्षा हो या झारखंड की या फिर NTA NET की परीक्षा हो, जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। ये सीरीज़ काफ़ी मददगार साबित होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न संख्या 271 से, क्योंकि बार बार रिवीजन करने से ही आपको तथ्य याद रह पाएंगे। मेरा मानना है कि बार बार जब हम एक चीज़ की बार बार उस तथ्य को पढ़ते हैं तो उसी से हमारी अच्छी तैयारी होती है। तो शुरुआत करते हैं। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त का रागानों का भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। इन 6 धाराओं को अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये किन्होंने माना है, यानी कि यह कथन किसका है, किस विद्वान का यह कथन दिया गया है। और एक बात और बता देती हूँ भाई, मैं जितने भी हमने व्याख्या सहित प्रश्नों को लिया है जो सीरीज चलाई हुई है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए भी है, चाहे DSSB में पूछे गए हो या NTA NET में या फिर UP TGT PGT पिछली परीक्षाओं से ही हमने प्रश्नों को लिया है। और देख लेते हैं इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उसके बाद प्रश्न संख्या 272 हम देख लेते हैं। स्वामी अगरदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? स्वामी अगरदास जी का जो संबंध है किस भक्ति शाखा से है, वो है राम भक्ति शाखा से। या आपको पता ही है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं स्वामी अगरदास जी। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय किसे जाता है? अगरदास जी को। इन्होंने रसिक संप्रदाय का परिवर्तन किया। ये भी पूछ ले, अगर रसिक संप्रदाय का परिवर्तन किन्होंने किया तो अगरदास जी ने। व्याख्या सहित प्रश्नों को करने से आपको एक साथ कई तथ्य आपको एक प्रश्न से संबंधित कई तथ्य आपको मिल जाएंगे, तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। जो अगरदास जी के हैं प्रमुख ग्रंथ जो है वो कौन कौन से माने गए हैं? अगरदास जी के प्रमुख ग्रंथ रहे हैं ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी तथा पदावली। राम भक्ति शाखा में राम को आधार मानकर काव्य की रचना की है। राम को आधार मानकर काव्य की रचना की जाती है राम भक्ति शाखा में, जो कि राम का सगुण रूप उन्होंने लिया है राम भक्ति काव्य के कवियों ने। जो कि कबीरदास जी ने जो राम का नाम लिया था तो उनका जो राम रहा था निर्गुण भक्ति की थी राम की। उनका राम का ना कोई रूप था ना आकार था, लेकिन जो राम भक्ति के जो शाखा के कवि रहे हैं जिन्होंने राम की भक्ति की है, तो उन्होंने दशरथ पुत्र राम को अपना आधार मान करके ही भक्ति की है। उसके बाद दुष्ट दलन रघुनाथ लला की, जो ये दुष्ट दलन रघुनाथ रहे हैं, इस राम की भक्ति इन्होंने की है। कबीरदास जी ने एक निर्गुण केवल ईश्वर का नाम का ही रट लगाया था, राम राम राम, ना कि उन्होंने किसी रूप या रंग उन्होंने राम को दिया था। उनका एक ही ईश्वर था कबीरदास जी। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगरदास जी राम भक्ति कवि रहे हैं। इन्होंने अंतानंद के शिष्य जो है कृष्ण पहारी से दीक्षा ग्रहण की है। अगर ये पूछ लिया जाए अगरदास जी के गुरु कौन रहे हैं, तो कृष्णदास पहारी जो इनके हैं गुरु रहे हैं। नाभादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवियों में विशेष स्थान रखते हैं। नाभादास जी भी जो रहे हैं एक प्रमुख राम भक्ति कवि रहे हैं, और तुलसीदास भी प्रमुख राम भक्ति कवि रहे हैं। तुलसीदास जी को राम भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि भी माना जाता है, ये आपको पता ही है। हम जो क्लास चला रहे हैं कंटेंट की, उसमें भक्ति काव्य को ही कर रहे हैं, और भक्ति काव्य से संबंधित हम
जो आगे पढ़ेंगे तुलसीदास के संबंध में। फिर हम राम भक्ति जब सगुण काव्य धारा को हम करेंगे तो उसमें मैं आपको बिल्कुल डिटेल से अच्छे से समझाऊंगी कौन किन का गुरु रहा है और किस प्रकार से उन्होंने भक्ति की है, कौन कौन उनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास के संबंध में हम कुछ तथ्य और देख लेते हैं। 1532 इनका जन्म, 1623 इनकी मृत्यु। रामचरितमानस का जो रचना, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है और उनका सन क्या रहा है, ये देख लेते हैं। रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी, विनय पत्रिका जो है 1585, कृष्ण गीतावली 1571, कवितावली जो है 1612, पार्वती मंगल 1582, जानकी मंगल 1582, रामलला नछू 1586, जो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और अन्य हम जो कंटेंट के क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगी कौन सी उनकी रचनाएं ब्रज भाषा की रही है, कौन सी अवधी भाषा की, ट्रिक के साथ हम करेंगे। तो देख लेते हैं नाभादास जी के संबंध में। नाभादास जी के संबंध में हम देखते हैं तो नाभादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवियों में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। स्वामी अगरदास के शिष्य नाभादास का जो स्थान रहा है वो एक विशिष्ट स्थान रहा है। नाभादास की 3 कीर्तियाँ उपलब्ध है। कौन कौन सी? भक्तमाल, अष्टयाम और राम भक्ति संबंधी सफुट पद। भक्तमाल और अष्टयाम कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। उसके बाद बात करते हैं जयसी जी ने किस काव्य कीर्ति में कयामत का वर्णन किया है। सूफी कवि जो रहे हैं जयसी जी, उन्होंने किस काव्य कीर्ति में कयामत का वर्णन किया है? तो उनकी जो वो कीर्ति रही है वो है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में जयसी जी ने कयामत का वर्णन किया है। तो देख लेते हैं। आखिरी कलाम रचना जयसी द्वारा रचित है। इसमें कयामत का वर्णन हुआ है तथा हजरत मोहम्मद के महत्व को प्रतिपादित किया है इन्होंने। और मलिक मोहम्मद जयसी का जो जन्म है 1546, मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई। और भक्ति काल के सूफी काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवियों रहे हैं जयसी जी। ये सूफी फ़कीर शेख मोहिद्दी के शिष्य थे तथा जायस नगर में रहते थे। इसीलिए स्थान के नाम पर किस लेखक का नाम पड़ा है तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो जायस नगर में रहने के कारण इनका जो स्थान जन्म स्थान रहा है जायस नगर, तो उन्हीं के नाम पर, जायस नगर के नाम पर ये लोग इन्हें जायसी जायसी कहने लगे। इस प्रकार से इनका नाम पड़ा। प्रमुख रचनाएं जो रही है इनके वो देख लेते हैं। रचना, प्रमुख रचना जो है पद्मावत, अखरावट, कहरनामा, कहानावत, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। पद्मावत में इन्होंने रतन सेन पद्मावती नागमती की प्रेम कहानी को दर्शाया है। अखरावट वर्णमाला के अक्षर के ऊपर सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कई बार पूछा जाता है कि अखरावट जो वर्णमाला अक्षर के आधार पर जयसी जी की कौन सी रचना रही है, वो है अखरावट। कहरनामा में आध्यात्मिक विवाह वर्णन बताया है और कहानावत में कृष्ण का चरित्र वर्णन इसमें दर्शाया है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 274। विशिष्टाद्वैत के प्रस्तुतक आचार्य कौन रहे हैं, यानी विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी विशिष्टाद्वैतवाद यानी कि विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट प्लस अद्वैत होता है विशिष्टाद्वैत, आचार्य रामानुज का प्रतिपादित किया हुआ है। यह दार्शनिक मत है, यह एक प्रकार का दार्शनिक मत है। इसके अनुसार यद्यपि जगत और जीवात्मा दोनों कार्यतः ब्रह्म से भिन्न है, फिर वे ब्रह्म से ही अद्भुत है और ब्रह्म से ही उसका उसी प्रकार का संबंध है जैसा कि किरणों का सूर्य से। अतः ब्रह्म के एक होने पर भी अनेक हैं, ये इसमें बताया है। इस सिद्धांत में आदि शंकराचार्य के मायावाद का खंडन किया है। जो आदि शंकराचार्य जी रहे हैं जिन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, उन्होंने जो मायावाद उन्होंने बताया था उसका इसमें खंडन किया है। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद में शंकराचार्य के मायावाद का खंडन किया है। ये तथ्य आपको बिल्कुल ध्यान रखना है।
इसी तरह घुमा फिरा कर आजकल प्रश्न पूछने लगे हैं। थोड़े समझ बेस के प्रश्न आप लोगों को परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। पहले की तरह डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते। अब थोड़ा सा समझ बेस से ही हमें थोड़े स्मार्ट तरीके से अपनी तैयारी को करते हुए आगे बढ़ाना है। इसीलिए मैंने व्याख्या सहित प्रश्नों की ये सीरीज चलाई हुई है, ताकि एक प्रश्न के साथ आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। रामानुजाचार्य ने अपने सिद्धांत में यह स्थापित किया है कि जगत भी ब्रह्म ने ही बनाया है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 275। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन रहे हैं? गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक जो है वो चैतन्य महाप्रभु जी रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक एवं भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक है। इन्होंने वैष्णवों के गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी है। भजन गायकी की एक नई शैली को इन्होंने जन्म दिया है। उसके बाद बात कर लेते हैं हित 84 के रचयिता कौन रहे हैं। हित 84 जो रचना है उनके रचयिता रहे हैं हित हरिवंश राय जी। हित हरिवंश जी जो है हित 84 के रचयिता रहे हैं। ये जो है राधा वल्लभ वैष्णव भक्ति के संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं हित हरिवंश राय। उसके बाद बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 277। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर्य का अवधि पर अधिकार था और न ही जयसी का ब्रज पर। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर्य का अवधि पर अधिकार था और न ही जयसी का ब्रज पर। यह कथन किसका है? तो यह कथन दिया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि न तो सूर्य का अवधि पर अधिकार था और न ही जयसी का ब्रज पर, जो ये कथन दिया है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 278। 278 गिरा अर्थ जल बिची सम कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन। जो ये पद दिया गया है ये किस लेखक का लिखा हुआ है? भक्ति काल के किस लेखक का है ये? तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी की यह पंक्ति रामचरितमानस से ली गई है। ये भी पूछ ली जाती है ये तुलसीदास की जो पंक्ति है किस रचना से ली गई है? तो आपको ध्यान रखना है रामचरितमानस की ये जो पंक्ति है प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। यह पंक्ति जो है पूरी पंक्ति इस प्रकार से है। गिरा अर्थ जल बिची सम कहियत भिन्न भिन्न बंदोई सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन। जो ये पंक्ति है इस प्रकार से अगर देखें तो जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान अलग अलग है परंतु वास्तव में अभिन्न है। अभिन्न मतलब एक है। उन श्री सीताराम जी के चरणों में मैं वंदना करता हूँ जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। सीताराम यानी श्री सीताराम, सीता के संबंध में ये पंक्ति तुलसीदास जी ने लिखी है। सॉरी भाई, सीता के संबंध में नहीं, सीताराम। सीता के श्री राम, सीताराम मतलब दोनों बताए गए हैं इसमें, सीता और श्री राम दोनों के जो चरणों में मैं वंदना करता हूँ अपनी, और जो कि उन दोनों ने ही सिया राम जी को ने और सीता को दोनों ने ही जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। उसके बाद बात करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं सीता के श्री राम, इस प्रकार से इसका आशय हो सकता है। और बात करते हैं ब्रज भाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? कौन सा असंगत है? इसमें बताया गया है कि ये जो टीकाएँ दी हुई है ब्रज भाषा गद्य में लिखी हुई है उसमें असंगत बताना है, में कौन सी सुमेलित नहीं है या गलत है। तो इसमें देख लेते हैं हम बिहारी सतसई की टीका जो है भगवान दीन की बिल्कुल सही है। कवि प्रिया की जो टीका है वो हरिचरण दास जी द्वारा लिखी गई, बिल्कुल सही है। रामचंद्रिका की टीका जो है जानकी प्रसाद द्वारा लिखी गई, बिल्कुल सही है। रसिक प्रिया की टीका ईश्वर प्रसाद जी की नहीं है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। ये रसिक प्रिया की टीका ईश्वर प्रसाद जी की नहीं है, ये सुरति मिश्र जी द्वारा रचित टीका है।
की जगह आ जाएगा, ईश्वरदास की जगह आ जाएगा सुरती मिश्र। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी और अन्य इन टीकाओं के संबंध में। बिहारी जी की जो बिहारी सतसई पर जो टीका लिखी है वो सबसे महत्वपूर्ण है, बार बार इसी में से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो एक बार हम देख लेते हैं। हिंदी में रसिक प्रिया के सबसे प्राचीन टीकाकार जो रहे हैं वो रहे हैं सुरती मिश्र। बिहारी सतसई पर लिखी गई प्रमुख टीकाएँ जो है कृष्णलाल कवि ने लिखी है। बिहारी के दत्तक पुत्र जो सर्वप्रथम टीका दोहों की सवैया छंद में बदला है। जो बिहारी के दत्तक पुत्र रहे हैं, सर्वप्रथम टीका जो है दोहों को सवैया छंदों में उन्होंने बदला है, कृष्णलाल कवि ने। उसके बाद देख लेते हैं सुरती मिश्र। सुरती मिश्र ने अमर चंद्रिका 1737 ईस्वी में लिखी है। अंबिका दत्त व्यास की बार बार पूछी जाती है परीक्षा में। बिहारी बिहार रोला छंद में 52 अनुवाद इन्होंने किया है। और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो लिखी है वो बिहारी रत्नाकर 1921 में सर्वश्रेष्ठ टीका लिखी गई है खड़ी बोली में, जिसमें कि 713 दोहे हैं। परमानंद जी ने श्रृंगार सतसई संस्कृत में अनुवाद इनका किया है। आनंदीलाल शर्मा ने फिरंगे सतसई फारसी में अनुवाद किया है। उसके बाद बात करते हैं मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने उर्दू शेरों में 52 अनुवाद किया है। और पद्म सिंह शर्मा ने संजीवनी भाष्य लिखी है बिहारी सतसई की जो टीका है। और लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका जो लिखी है, लल्लू लाल की कई बार पूछी जाती है। लाल चंद्रिका जो टीका है किन्होंने लिखी, तो लल्लू लाल ने। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 280। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य में धर्म अपनी पूर्ण सजीव दिशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव में यह विकलांग रहता है। यह कथन किस विद्वान का है या किस आलोचक का है? तो ये धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है जो यह कथन दिया गया है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया कथन है। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 281। इनमें से किस कवि ने नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ नहीं लिखा? नखशिख शीर्षक से कई कवियों ने काव्य ग्रंथ लिखा है, जिसमें कि कुलपति मिश्र, सुरती मिश्र और पजनेश ये शामिल है तीनों कवि। लेकिन नरशंभु जो है इन्होंने नखशिख शीर्षक से कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा। और कुलपति मिश्र का जो एक ग्रंथ हो रहा है रस रहस्य, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 222। जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरल सुवर्त, जो ये भूषण बिनु न बिरचाई कविता बनीता मीत, जो यह पंक्ति है ये किस रचनाकार की है? जो ये पंक्ति दी गई है ये किस रचनाकार की है? तो ये केशवदास जी की पंक्ति है, जो कि रीतिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं केशवदास जी। कुछ रचनाएं केशवदास जी ने भक्ति काल में भी की है, कुछ रीतिकाल में, लेकिन रीतिकाल में उन्होंने अधिक रचनाएं की है, इसलिए रीतिकाल के कवि ही माने जाते हैं केशवदास जी। तो केशवदास जी ने प्रयुक्त पंक्तियाँ अलंकारों के बारे में ये कही है। क्या कही है? अर्थात श्रेष्ठ गुणी होने पर भी कविता और बनीता मतलब होता है स्त्री। आभूषणों का मतलब होता है अलंकारों के बिना शोभा नहीं होती। जिस प्रकार से कोई स्त्री अलंकारों के बिना शोभित नहीं हो सकती, उसी प्रकार कविताओं में भी अलंकारों का होना बहुत ही जरूरी हो जाता है उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। ये बात इन्होंने इस पंक्ति में कही है। और केशवदास रचित प्रमाणिक ग्रंथ 9 है। कौन कौन से केशवदास द्वारा प्रमाणिक ग्रंथ 9 रहे हैं? एक है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित्र, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जसचंद्रिका। ये सभी के सभी जो ग्रंथ है केशवदास जी के प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। और इन्हीं ग्रंथों में से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। केशवदास से के जो ये प्रमुख ग्रंथ है इनमें से ये पूछ लिया जाता है इनमें से केशवदास जी का ग्रंथ कौन सा नहीं है, क्योंकि आजकल नहीं से अधिक प्रश्न पूछने लग गए हैं। तो बिल्कुल एक एक तथ्य को आपको ध्यान से पढ़ना है।
एक बार इतने अधिक तथ्य हमें याद नहीं हो सकते, लेकिन हमें अपनी तैयारी को निरंतरता के साथ आगे बढ़ाना है। हर रोज़ आप हिंदी को लेकर के चलोगे, धीरे धीरे प्रश्न उत्तरों को भी करते हुए चलोगे, कंटेंट को भी पढ़ते समझते चलोगे, समय के साथ ही आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी। एक बार इकट्ठा आप सोचोगे 1 महीने के अंदर मैं सब कुछ कर लूँ, मैराथन वगैरह क्लास लेकर के सब कुछ हमें याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। निरंतरता से ही आपको सफलता मिलेगी, निरंतर लगे रहने से ही आपको सभी जो ये प्रश्न है महत्वपूर्ण, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको याद हो जाएंगे और आपको एक दिन अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 283, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो अंग दर्पण जो है किस कवि की रचना दी गई है? तो इस अंग दर्पण जो रचना है, प्रमुख रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, रसलीन जी की। रसलीन जी की जो अंग दर्पण रचना है देख लेते हैं। और अन्य रचनाएं रसलीन जी की। अंग दर्पण 1737 ईस्वी में, और रस प्रबोध भी जो रचना है कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, ये भी रसलीन जी की रचना है। और 1749 के जो ये रचना रही है। रसलीन जो है 1689 इनका जन्म हुआ और 1750 में इनकी मृत्यु हो गई। उपनाम से विख्यात जो रीति ग्रंथकार का जो पूरा नाम है वो है सैयद गुलाम नबी रसलीन। रसलीन इनका उपनाम है और जो इनका वास्तविक नाम, पूरा नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी। तो इस प्रकार से एक जो ये पंक्ति है कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है रसलीन की, इसलिए मैंने पंक्ति को भी यहाँ पर आपके सामने ला दिया है, ताकि आपको जब आगे से ये पंक्ति आ जाए तो आपको याद हो कि ये रसलीन जी की पंक्ति है। अमिय हलाल मद बरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत ते ही चितवत एक बार। जो ये पंक्ति है ये रसलीन जी द्वारा रचित है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 284, अष्टचाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना में बड़ी सरस और मधुर इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? ये जो अष्टचाप के बाद सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है, ये इन्हीं के स्थान पर किन का बोध कराया है? वो कराया नंददास जी के। नंददास जी के बारे में ये कथन कहा है और किस आलोचक ने कहा है ये आपको पता ही है, बार बार कई बार ये प्रश्न आ चुका है, हम पढ़ चुके हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। उसके बाद देख लेते हैं, वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टचाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की। उसके अष्टचाप के जो कवियों में अष्टचाप के कवियों में कौन कौन प्रमुख रहे हैं? 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के रहे हैं, 4 शिष्य विठलनाथ के रहे हैं। अष्टचाप के कवियों में शामिल है कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास। फिर है गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। ये अष्टचाप के कवियों में शामिल है। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या, हमारा अंतिम प्रश्न है ये 285, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? इनमें से मैथिली शरण जी की कौन सी रचना जो है वो नायिका प्रधान रचना नहीं है? यशोधरा, पंचवटी, साकेत और विष्णुप्रिया। जो यशोधरा, साकेत और पंचवटी और विष्णुप्रिया, इनमें से जो पंचवटी रचना है वो नायिका प्रधान रचना नहीं है। इनकी साकेत में उर्मिला रही हैं, जो उर्मिला को आधार मान कर उन प्रमुख नायिका जो रही हैं उर्मिला के ऊपर ये साकेत की रचना की है। यशोधरा में यशोधरा, विष्णुप्रिया में भी नायिका प्रधान रचना रही है, लेकिन जो ये पंचवटी रचना है इनकी ये नायिका प्रधान नहीं है। देख लेते हैं मैथिली शरण जी के बारे में और अन्य तथ्य। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964 ईस्वी के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम
कवि रहे, प्रथम महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त ने साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि दद्दा नाम से किस कवि को संबोधित किया जाता है, वो हो जाएगा हमारा मैथिली शरण गुप्त, जो कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त की कीर्ति जो है भारत भारती 1912 भारत में स्वतंत्रता संग्राम के समय काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई है ये कीर्ति भारत भारती इनकी। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा और आगे मैथिली शरण जी के संबंध में, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त से काफ़ी सारे तथ्य बनते हैं और मैथिली शरण गुप्त अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने उन्हें एक राष्ट्रवादी राष्ट्रकवि की उपाधि भी दी है, राष्ट्रकवि की पदवी भी दी है। किन्होंने? महात्मा गांधी ने। किस कवि को? मैथिली शरण गुप्त को। और जैसे कि जो साकेत रचना है की रचना इन्होंने साकेत रचना की इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर ही की। उन्होंने कहा भी था, करते तुलसीदास जी कैसे मानसनाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, यानी कि तुलसीदास कवि तुलसीदास जो भक्ति काल के प्रमुख कवि रही है, वह कैसे मानसनाद किस प्रकार से रामचरितमानस की रचना करते अगर उन्हें महावीर का प्रसाद नहीं मिलता है। महावीर यानी भगवान का हनुमान जी का, उन्हें अगर उनके पर आशीर्वाद नहीं होता तो वे किस पर कैसे तुलसी रामचरितमानस की रचना करते। इसी प्रकार से मैंने भी जो साकेत की रचना की है वो महावीर के प्रसाद से ही की है, यानी महावीर के आशीर्वाद से ही की है। इन्होंने ये अपनी पंक्ति में बताया है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उनका कहना था कि साकेत की जो रचना है मैंने भी महावीर के कहने पर ही की है, इस प्रकार से उनके आशीर्वाद से ही की है। और देख लेते हैं इनके संबंध में और अन्य तथ्य। मैथिली शरण गुप्त की जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। सन 1954 में भारत सरकार ने मैथिली शरण गुप्त को पद्म भूषण से सम्मानित किया। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य जो है वे देख लेते हैं, क्योंकि सन भी पूछ लिया जाता है इनकी रचनाओं का। कई बार सन भी पूछा जाता है कि इन जय दर्द वध जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है उसका सन क्या रहा, भारत भारती का क्या रहा, पंचवटी का क्या रहा, द्वापर का क्या रहा। और कई बार जो है इनको क्रम वाइज भी लगाने का प्रश्न बन जाता है। क्रम वाइज से भी संबंधित कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है मैथिली शरण जी का, तो आप लोग देख सकते हो। जय दर्द वर्द जो रचना है उनकी 1910 ईस्वी में, फिर भारत भारती 1912 में, पंचवटी 1925 में, द्वापर जो है 1936 में, रंग में भंग कई बार ये भी पूछ ली जाती है। इनमें से सबसे पहले जो रचना है उन क्रमानुसार लगाइए तो रंग में भंग सबसे पहले आएगी। तो 1909 ईस्वी में जो रचित रचना रही है, पहले रंग में भंग, फिर जय दर्द वध, फिर उसके बाद भारत भारती, फिर पंचवटी, फिर द्वापर। इन रचनाओं को आप क्रम वाइज के अनुसार भी देख सकते हो। ये रंग में भंग सबसे पहले आ जाएगी भाई, क्योंकि ये मैंने बाद में इंक्लूड की है। उसके बाद 15 प्रश्नों को आज हमने व्याख्या सहित प्रश्न 15 प्रश्नों को कर लिया है। इसी तरह हर दिन हम हिंदी संबंधी एक क्लास लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। और अपने जो इन व्याख्या सहित प्रश्नों की सीरीज़ से मैं आपको यकीन दिला देना चाहती हूँ, काफ़ी मदद मिलेगी आपको परीक्षा में। जब आप परीक्षा हॉल में बैठोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये प्रश्न पहले से ही पढ़े हुए लगेंगे। हाँ, ये तथ्य भी हमने पहले पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। जो परीक्षा की तैयारी करने का एक सही रास्ता यही है, प्रश्नों को बार बार रिवाइज करो और कंटेंट को समझते हुए चलो। इसी से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लास बनाना, और भी मोटिवेशन के साथ मैं आपके सामने लेकर के आती हूँ। और पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।